बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। वेलकम बैक to a new session of wonderful Jainism. Proud to be a Jain. Again we are here to understand something new which will change your life. Maybe few of you came here by bikes, maybe someone came with cars and कुछ आए हैं जो पैदल चल के आए होंगे, कुछ तो कार से हैं, कुछ बाइक से हैं, कुछ पैदल हैं, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो फ्लाइट में जाएंगे। यहाँ से जाएंगे तो फ्लाइट में जाएंगे, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन को बहुत ऊंचाइयाँ देने वाला है। आज तक मैं जिस तरह से अपना जीवन जीते आया हूँ, मैं अपनी कीमत नहीं कर पाता हूँ और जहाँ मुझे होना चाहिए था वहाँ मैं पहुँच नहीं पाया हूँ। इसलिए जितने लोग आज फ्लाइट से जाना चाहते हैं, आर यू रेडी? हाँ, जितना फ्लाइट में एक्साइटमेंट होता है शायद वैसा एक्साइटमेंट अभी नहीं दिख रहा है। आर यू रियली रेडी टू गो बैक एज इन अ फ्लाइट? ओके, सो टाइटन योर सीट बेल्ट प्लीज। सो बिकॉज फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग के समय बोल दिया जाता है भाई आपको अपना सीट बेल्ट बांध के रखना है, इसलिए अपने सीट बेल्ट को तैयार कर लीजिए। हम कुछ ऐसी ही फ्लाइट में जाने वाले हैं जो आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। आज हम जो सीखने जा रहे हैं, अभी तक मेरा जीवन कैसे चलता है इस बात को आज हम जानने जा रहे हैं। सबसे पहले हर व्यक्ति जीवन में कैसे अपने जीवन को मैनेज करे, अपने जीवन में मैनेजमेंट कैसा हो जिससे कि जीव अपने परिवार के साथ में अच्छा रह सके, अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर सके, अपने कॉलेजेस में वह अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छी तरक्की, और घर हमारा कैसे अच्छा चले, उसके लिए सबसे आवश्यक है मैनेजमेंट। कितने लोग मैनेजर हैं यहाँ? नो वन? डॉक्टर अक्षय मैनेजर? कितने मैनेजर्स हैं? 1 2 3 4, 2 3 4। हाँ, आप लोग मैनेजर नहीं है? घर मैनेज करना आता है? स्कूल का बैग मैनेज करना आता है बेटा? अपनी लाइफ मैनेज करना आता है? जिनको अपनी लाइफ मैनेज करना आता है वही तो मैनेजर होता है। आप कौन से मैनेजर हैं? किसी ने पोस्ट दे दिया उसका नाम मैनेजर नहीं है। अपने जीवन में मैनेजमेंट यदि सीख जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं मैनेजर हूं कि नहीं हूं। आज बात करते हैं मैनेजमेंट की। आज बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट, एनीवन जो पढ़ा लिखा है मैनेजमेंट की स्पेलिंग बोलेगा? हाँ, यानी जल्दी से बोलो, खड़े हो। बहुत बढ़िया। मैनेजमेंट, जितने लोगों ने हाथ नहीं खड़े करिए, हाथ खड़े नहीं किए हुए हैं, वे सब अभी कॉन्फिडेंस में नहीं है। पता नहीं इतनी बड़ी सभा में कैसे खड़ा हो जाऊं, लेकिन उस बच्चे ने आज बता दिया है कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और मैं कॉन्फिडेंट हूं, किसी भी सभा में मुझे खड़ा किया जाए मैं बोल सकता हूं। मैंने पूछा था मैनेजमेंट की स्पेलिंग ही पूछी थी और स्पेलिंग में ही आप लोग फेल हो चुके हैं। स्पेलिंग में फेल हो चुके हैं कैसे? क्यों? मैं जो बताने जा रहा हूं आपको कि आपका लेवल कहां पर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल जब तक नहीं आएगा तब तक आप ऐसे ही, जैसे अभी मैंने पूछा कितने लोग मैनेजर हैं? अरे डर लगा है, बोले नहीं बोले। मैनेजमेंट की स्पेलिंग आती है? मनीष आती नहीं थी ना? देखो ये सारी चीजें आपकी पकड़ यहीं पर, यह सारी चीजें आपको सीखना है। जितने मैनेजर्स हैं वो लेट आते हैं, करेक्ट? जितने मैनेजर्स हैं वे लेट आते हैं। अच्छा, आप लोग अभी सोने के दिन में आए हैं तो सो ही रहे हैं। अभी सो रहे हो क्या? जाग रहे हो क्या? जाग रहे हो क्या?
मुझे तो नहीं लग रहा कि जाग रहे हो। मैंने कहा मैनेजमेंट, MANAGMENT, जस्ट रिमूव T फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से लास्ट का T रिमूव कर दीजिए। मैनेजमेंट, मैनेज मैन। मैनेजर कौन हो सकता है? जो मैनेजमेंट जानता हो। और मैनेजमेंट कौन कर सकता है? जस्ट रिमूव T। जो लोगों को मैनेज करना जानता है उसका नाम है मैनेजमेंट। जो लोगों को मैनेज करना जानता है, लोगों को अपने अनुसार चला सकता है, उसका नाम अपने डिसिप्लिन में रख सकता है, वह मैनेजर्स। वे सारे क्या है? मैनेजर्स हैं। मैनेजमेंट। अब देखिए मैनेजमेंट से मैनेजमेंट पे आ चुके हैं। जिन जिन को अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करनी है उसको मैनेजमेंट में जाना पड़ता है। देखना टेक्निकल लोग भी आगे चल के मैनेजमेंट में घुस जाते हैं। क्यों? ऊंचाइयां प्राप्त करना है। जिसके जीवन में मैनेजमेंट नहीं है वह अपने घर का भी अच्छा संचालन नहीं कर सकता। अब देखिए मैनेजमेंट में से T हटाया, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में से N हटा दीजिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट? मैनेज मी। फर्स्ट यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, देन यू कैन मैनेज पीपल, देन यू कैन बिकम ए मैनेजर। यही आपको जिन शासन सिखा रहा है। जो सबसे ज्यादा अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन होगा वही दूसरे को डिसिप्लिन सिखा सकता है, दूसरे को डिसिप्लिन में रख सकता है। जितने लोग हैं ये हम जो भी करते हैं, अगर हम स्वयं उस पाथ को फॉलो नहीं करते हैं तो शायद आपको फॉलो करने वाला कोई नहीं मिलने वाला है। डिसिप्लिन से डिसिप्लिन यानी शिष्य। जो फॉलोअर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो अनुशासन का पालन करते हैं। उसमें जितने शिष्य हैं, डिसिप्लिन, आपको सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। और हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत दूर होता जा रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगा तब तक आप बहुत अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन में क्या करें? हम बहुत बड़े बड़े मैनेजिंग लेक्चर्स दे सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में सुबह ही आपकी परीक्षा हो जाती है। बच्चों, सुबह जब उठा जाता है, अपने लाइफ को कैसे मैनेज करना है, आपके अंदर वह कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता है? अभी मैंने एक छोटी सी स्पेलिंग पूछी थी तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका पता लग गया था। गौरव, जितने लोगों को बहुत टॉप पे ले जाना है उनके अंदर से फियर को निकालना चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपने आप को इनर बिल्ड करने के लिए बच्चों, सबसे पहला अपने अंदर का जो डर है उसे निकालना पड़ेगा। जो जो अपने अंदर का डर नहीं निकाल पाएगा वह कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। डर, हाँ, कितने लोग हैं वॉल पे चल सकते हैं? टेबल पे 1 फुट की टेबल पे चल सकते हो ना? बिल्कुल किसी कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कौन कौन चल सकता है? वो टेबल 50 फुट ऊंची लगी हुई है। देखना, 1 फुट की टेबल पे चलना है, चल सकते हो कि नहीं? दौड़ भी सकते हैं महाराज जी। 2 फुट की टेबल है तो दौड़ सकते हैं, लेकिन ये 2 फुट की टेबल जब टेबल के बराबर थी तब तो चल सकते हैं, लेकिन ये 5 मंजिल ऊंची हो गई है, 50 फीट्स पे जा चुके हैं। अब तुम्हारे अंदर में दौड़ना तो तुम जानते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर वह फियर, वह डर आ गया है जिसके कारण तुम उस 50 फीट ऊंची 2 फीट की दीवार पे चलने में डरने लगते हो। इसलिए चैलेंजेस जब तक तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगे तुम्हें अचीवमेंट्स नहीं मिलने वाले। यू हैव टू फेस चैलेंजेस टू गेट अचीवमेंट्स। अभी तक यही होता है, थोड़ा सा कुछ हुआ और हम बस। आपके जीवन में यदि ऐसी चीजें होती रहीं, देखो कॉन्फिडेंस जिसके अंदर नहीं है, सबसे पहले जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो सेल्फ डिसिप्लिन आवश्यक है। और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस किस चिड़िया का नाम है? कभी सोचा? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मा पर जिसको विश्वास ही नहीं है, जो स्वयं का ही विश्वास नहीं करता हो, उसके अंदर कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप लोग जानते हो आप कौन हो? कितने लोग जानते हैं हम कौन है? हाँ, आधे लोग जानते कि हम कौन है। अब ये कॉन्फिडेंस से रहित कैसे होंगे? यानी बिल्ली की आवाज सुनी रूपेश? किस किस ने बिल्ली की आवाज सुनी? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने सुनी, आधे ने नहीं सुनी। हाँ,
ये देखो, ये प्रश्न आपको जगाने के लिए होते हैं। कितने लोगों ने बिल्ली की आवाज सुनी? देखो दूसरी बार में थोड़े ज्यादा लोग जाग गए। बिल्ली की आवाज सुनी ना? रुपेश, बिल्ली कैसी बोलती है? बहुत बढ़िया। देखो ये कॉन्फिडेंस है। गुरु ने कुछ बोला, सोचना नहीं, डरना नहीं, और अपने आप वहां पर आपके मन से यदि कुछ बोला, प्रांजल बिल्ली कैसी बोलती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आवाज है। ये कॉन्फिडेंट है ना बिल्ली। ये सारी बिल्लियां कॉन्फिडेंट। देखना बिल्ली जब भी बोलती है, शुरू में तेज आवाज होती है और धीरे से कम होती जाती है। यानी मुल्तान, बोलना बेटा बिल्ली कैसी बोलती? खड़े हो जा, जल्दी खड़े हो, बोलो बिल्ली कैसे बोलती है? बहुत बढ़िया। बिल्ली ऐसी बोलती है ना बेटा, पहले तो बहुत जोश जोश में काम करते हैं और धीरे से बिल्ली जैसी आवाज में पतली गली से निकल जाते हैं। आप बिल्ली नहीं हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपकी जो कीमत है, आपकी आवाज जब बिल्ली जैसी हो जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस बताया जाता है। आप तो जिन कुल में जन्मे हो, यह तुम्हारे लिए सबसे बड़े कॉन्फिडेंस की बात है। यानी बिल्ली का कॉन्फिडेंस और शेर के कॉन्फिडेंस में अंतर है कि नहीं? शेर कैसे बोलता है? शेर बोलता है तो सब हिल जाते हैं। क्यों अपना जीवन बिल्ली जैसा जी रहे हो? आप तो शेर के बच्चे हो, महावीर के बच्चे हो। शेर जैसी दहाड़ लगानी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात चल रही थी। मेरे अंदर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जाएगा, मेरी आवाज दबी नहीं हो सकती, मेरी आवाज में वह कॉन्फिडेंस झलकेगा। देखो बहुत बड़े बड़े लोग आपके कॉन्फिडेंस से प्रभावित हैं और पूरी दुनिया आपके कॉन्फिडेंस पे चल रही है, जैनियों के कॉन्फिडेंस पे चल रही है। आज यदि किसी को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो जैनियों पर। क्या आप इसे जानते हैं? एक बार क्या हुआ, जब हम सैलेन जी, जुलूस, बहुत बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, जैनियों के भी निकलते हैं, अन्य समाजों के भी निकलते हैं, और वहाँ पर यह बात आई कि किसी कारणवश, शायद चुनाव थे अथवा किसी व्यवस्थावश, जुलूस की परमिशन नहीं मिल सकती थी, और वह कार्यक्रम था महावीर जयंती आदि का कोई विशेष कार्यक्रम था, और उस दिन जुलूस निकलना बहुत आवश्यक था। ऐसी कई कंडीशंस आ जाती हैं जब चुनाव होते हैं अथवा किसी कारण से आपको प्रोसेसन की अनुमति नहीं दी जा सकती है, गवर्नमेंट मना कर देती है। अब राजीव जी क्या हुआ, जब वहाँ पर यह स्थिति बन गई कि आप लोग गए उनके पास में, जो पुलिस डिपार्टमेंट था उसके पास आप पहुँचे और उनसे बोला कि मुझे जुलूस की परमिशन चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ जिसके कारण हम नहीं दे सकते, लेकिन हम परमिशन लिखित में तो नहीं दे सकते, लेकिन आप निकाल लो, हमें पता है जैनियों का जुलूस है, कहीं पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं कोई घटनाक्रम नहीं घटेगा। ये कॉन्फिडेंस, पुलिस के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि तुम सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, तुम्हारे अंदर में डिसिप्लिन बैठा हुआ है, जो आपको जिन धर्म के जन्म लेने से ही शेर की दहाड़ मिली हुई है। क्यों बिल्ली जैसा जीवन जीना चाहते हो? ये बात आपको समझ में नहीं आती है। कितने लोग फ्लाइट में सफ़र किए हुए हैं? बहुत बढ़िया, जयपुर से तो फ्लाइट बहुत अच्छे से आती है, आज तो कीर्ति नगर से उड़ेगी। जयपुर से तो बहुत लोगों ने फ्लाइट में बैठे हैं, लेकिन आज कीर्ति नगर से अपनी अपनी फ्लाइट्स, हाँ पर्सनल, सारे लोग पर्सनल फ्लाइट में वापस जाने वाले हैं आज यहाँ से। इंदौरी यानी आयुष, यहाँ से पर्सनल फ्लाइट में इंदौर की टिकट कटेगी। आज जो आए हैं, बढ़िया, सीट बेल्ट बंधा है ना? ओके। तो मैंने ये कहा कि सबसे पहला डर निकालना अपने अंदर से आवश्यक है कि मेरे अंदर कोई डर तो नहीं है, और जब मैं किसी चीज़ को डिसाइड करता हूँ, मैं कितने फोर्सफुली उस पर फॉलो करता हूँ। मैंने 1 तारीख देखी, 1 तारीख आती है, हर दिन हर महीने में आती ना, लेकिन 1 जनवरी आती है। 1 जनवरी जब आती है तो मेरे पास में 31 दिसंबर को, कल से मैं क्या होगा, यानी कल से मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, ये पढ़ाई करूंगा, ये मेरे टारगेट्स हैं, इनको करूंगा, और ये सब हो जाता है। और फिर
कितनी सारी 1 तारीख आ गई हैं, 1 जनवरी, लेकिन हम वहीं के वहीं मिलते हैं। सबसे ज़्यादा तुम्हारा डिसअपॉइंटमेंट ये होता है कि हम ये सोचते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, और जब तुम्हारे अंदर में आ जाता है कि हम नहीं कर सकते, तुम जीवन में वह काम कभी नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले यह दोहराइए कि मुझे जीवन में क्या करना है, मेरा लाइफ किस ओर जाएगी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जो जो मुझे करना है उसके अंदर मुझे अपने अंदर में वह कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना होता है जिसके कारण मैं हमेशा बूस्टअप रहूं। देखो बूस्ट रहना, बूस्टर देखो, बूस्ट रहना, वो वाईफाई के बूस्टर्स लगे हुए हैं, वो बार बार एनर्जी देते हैं, हर जगह से दूसरी जगह आते हैं तो फिर बूस्ट करना पड़ता है। ऐसे ही अपने जीवन में रिचार्ज होना पड़ता है, और रिचार्ज के लिए कोई भी बूस्टिंग के लिए आपको कोई पॉजिटिव अगर कोई सोर्स है तो आपको जिन मंदिर है। आप जानते हैं सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? आपके जीवन में कोई घटनाक्रम घट जाए, युवाओं आपके जीवन में घटनाक्रम घट जाए, अब क्या होगा? यदि किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी के अनेक अनेक प्रकार की कुछ भी कारण से उसके अंदर में वह फिजिकली चैलेंज्ड हो चुका है, लोग सोचते हैं अब मेरा जीवन कुछ नहीं बचा, डिप्रेशन, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी सी आपके साथ में क्या हुई, नेगेटिविटी आई अथवा थोड़ी सी फेल्यूर्स आए और आप सोचते हैं डन, लाइफ खत्म। नहीं तो इन लोगों से पूछो, यानी बेटा किसी लड़की ने मना कर दिया, आप जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है। ये जितने बड़े हंस रहे हैं इनके साथ भी हुआ होगा कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, किसी ने मना कर दिया। किसी के मना करने से, अरे कौन मुझे मना करेगा, इतनी ताकत अपने अंदर जनरेट करो कि कोई मुझे मना नहीं कर सकता है, जिसके पास चला जाएगा वह मेरे सामने आ जाएगा। किसी ने मना कर दिया, ऐसे कभी भी आपको हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करें तो एक जेम्स निकोलस करके एक बंदा है, कभी आपने देखा हो, शायद नहीं देखा होगा। जेम्स निकोलस नाम का एक बंदा है, हर्षित, उसके दोनों पैर नहीं है और दोनों हाथ नहीं है, केवल बॉडी है, यहां से दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। वह बंदा सबके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है कि ये नहीं होते हुए भी जीवन कैसे सुख में जिया जाता है, रोते रोते नहीं, मुस्कुराते हुए कैसे जीवन जिया जाता है। ऐसे बंदे भी हैं। और फिर आपके पास तो इतनी बड़ी पावर है, देखो ब्रांड की बड़ी वैल्यू होती है। मैंने कहा था जिस व्यक्ति को यदि आईआईटी से निकल के गया है उसकी चाल बदल जाती है। आईआईटी से निकला हुआ बंदा है, बिल्कुल चाल बदल जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जैसा आपके सामान्य क्लासेस से निकला हुआ बंदे नहीं रहेगा। ऐसे ही ब्रांडेड चीजें पहनते हो तो स्मार्ट समझते हो, चाल बदल जाती है। जैसे ही स्मार्ट वॉच आई बच्चों, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, स्मार्ट क्या क्या रहता है, और बहुत सारे, हाँ चश्मा, अरे कौन सा पहना हुआ है, यानी उससे स्मार्टनेस नहीं होती है। स्मार्टनेस तो तुम्हारे अंदर होती है, जो तुम्हारे जहां चले जाते हो, जो पहन लेते हो, वह तुम्हारा ब्रांड बन जाता है। ऐसा ब्रांड आपके पास नेम है। अगर दुनिया का सबसे बिगेस्ट ब्रांड की बात करें, एनीवन नोज हु इज Genesis is the biggest brand of this world and you have to feel proud. Why? आपका क्लियरेंस मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आप बहुत जल्दी से पहुंच जाएंगे। क्यों? जैन साहब हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू है, इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है कि आज तक फ्लाइट में, देखो हाँ आपको थोड़ा सा फ्लाइट में नाश्ता पानी की भी याद आती है, बिना उसके कैसे काम चलेगा। और अपनी फ्लाइट चालू हो चुकी है तो हो सकता है लोगों को नाश्ते पानी की भी याद आ गई हो, यानी नाश्ते पानी की याद तो नहीं आ रही? हाँ, जब भी फ्लाइट में सफ़र करें तो नाश्ते पानी की याद आती है ना, तो नाश्ते पानी के लिए भी यदि फ्लाइट में पूरी की पूरे विश्व में यदि किसी कास्ट के नाम पर, किसी जाति के नाम पर
फूड अवेलेबल है, उसका नाम है जैन फूड। और आज जितने लोग हैं, हम भले ही ना लेते हों, लेकिन आज दूसरे लोग ये जानते हैं दूसरी चीज़ में मिलावट हो सकती है, लेकिन जैन फूड में मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होती है। भले ही वह मिली हुई होती है, खराब ही होती है, हाँ वो लेना नहीं, वो भी नहीं लेना, लेकिन कम से कम यदि कहीं जाते हो तो अपनी ब्रांड वैल्यू को क्या से दिखाते हो। देखना, जिसके पास में एप्पल के फ़ोन है ना बेटा, जिसके पास एप्पल का फ़ोन है ना, उसके पीछे वो ऐसे पकड़ता है कि वो सिंबल दिखना चाहिए। जिसके पास फ़ोन है वे ऐसे पकड़ते हैं कि पीछे सिंबल दिखना चाहिए। देखो वो मनीष दिखा रहा है वहाँ से। मनीष, बस यही होता है कि हम जो ब्रांड है उसकी वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम सोचते हैं कि अरे इसे दिखाएं या ना दिखाएं। आपके पास जो जैन टैग है, यह दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है जिसको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर इस बात को सोचते हैं ये जैनी तो बहुत एक्सट्रीम पे काम कराते हैं, सही है ना, आपकी वैल्यू क्यों है। आज एक डिक्शनरी मेरे पास में थी और डिक्शनरी में मैंने डिसिप्लिन देख रहा था। मैंने कहा डिसिप्लिन का अर्थ क्या होता है, वास्तविक अर्थ क्या होता है। जब मैं डिसिप्लिन का अर्थ देखा, कितने लोग जानते हैं डिसिप्लिन का अर्थ? एक आध कोई बोलेगा? हाँ, अनुशासन। मात्र अनुशासन है कि कुछ और भी अर्थ होता है? देखो सबको पता है डिसिप्लिन का अर्थ, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल 0 है, इसलिए हाथ नहीं उठ रहा है। आप बड़ा बनना चाहते हैं तो हर जगह आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जहां खड़ा कर दिया जाए वहां बोलने के लिए तैयार हो। आपको देखना है यदि कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ा मोटिवेशन यदि कहीं देखना है, ये दिगंबर योगियों के पास जाकर मिलके देखिए, कहीं भी खड़ा कर देंगे। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लूज क्यों होता है रुपेश? डिसिप्लिन, जिसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, जो जिन धर्म सबसे ज्यादा बात करता है, जिसके बारे में आप सुबह कैसे उठें, सुबह जीवन कैसा जिए, भोजन में क्या खाएं, भोजन के बाद क्या करें, मंदिर क्यों आए, जिनाले में क्यों जाएं, अथवा रात्रि में भोजन क्यों ना करें, यह सब डिसिप्लिन के अंदर आता है। यह सब कैसे डिसिप्लिन के अंदर आता है? तो डिसिप्लिन की जब परिभाषा देखी तो वहां पर लिखा था माइंड और कैरेक्टर को जहां ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर, यानी कि जो मेरी बुद्धि को ट्रेंड करे, जो मेरी बुद्धि को सही जगह ले जाए, जो मेरे कैरेक्टर को, चारित्र को सही लेके जाए, उसका नाम डिसिप्लिन है। और उससे बाहर होते जाओगे तो शायद डिसिप्लिन से बाहर होने वाले के नाम काट दिए जाते हैं। कितने लोग जानते हैं डिसिप्लिन में रहना ही काम का होता है? बच्चों, स्कूल गए हो, स्कूल में डिसिप्लिन का फॉलो करते हो? कितने लोग करते हैं? बाकी बच्चे तो गए नहीं स्कूल। जितने गए, कौन कौन डिसिप्लिन में रहा? हाँ, ये मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस इतना लूज हो चुका है, पता नहीं मैं बोलूँगा तो मेरे ये। कितने लोग डिसिप्लिन में रहे हैं स्कूल के? यानी मात्र दिगंबरों के अनुयायी। डिसिप्लिन होने से तुम अपने आप को बड़े गर्व से कहते हो कि हम दिगंबर जैन हैं। आपके पास जो है वह शायद दुनिया के पास नहीं है। जो आपकी वैल्यू है वह दुनिया के पास। अगर सबसे ज़्यादा सीए की बात करते हैं, जो बैंकिंग एरिया होता है, बैंकिंग में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। भैया पैसे का काम है, बाकी तो सब चलता रहेगा, लेकिन यदि सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता किसी के ऊपर हुआ करती तो आज से ही नहीं, चाहे आपके मान सिंह, जो सम्राट राजा यहाँ का हुआ, राजा मान सिंह, उनके दीवान जो थे वे कौन थे? क्या विश्वास था, क्या विश्वास था। और ऐसा आत्मविश्वास अमरचंद दीवान ने अपने आत्मविश्वास के बल पर सिंह को जलेबी तो खिला दी, लेकिन अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया। जानते हो आप ये कहानी? अगर नहीं जानते तो पढ़ के आना। अब देखना, आप लोग सोचते हैं ये जो बाउंडेशंस हैं, बहुत सारी बाउंडेशंस हैं, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है जैनिज्म के। कितने लोग सोचते हैं ऐसा? नहीं सोचते ना, बहुत बढ़िया है ना। आप लोग सारे डिसिप्लिन का फॉलो करते हैं ना। रात में नहीं खाना, कितने लोग जैन हैं? बहुत बढ़िया। जैनों की पहचान क्या है? जैनों की पहचान क्या है? देखो, जिन जिन की आवाज बिल्ली जैसी हो रही है अभी पकड़ में आ जाएगी।
जैनों की क्या पहचान है? रात्रि में भोजन नहीं करना, रोज सुबह आके मंदिर आना और देव दर्शन कर। अच्छा, आप शेर के बच्चों, मुझे पता है तुम शेर के बच्चों, बिल्कुल बच्चों, मुझे पता है आप शेर के बच्चे हो। देखो, जब तक शेर का बच्चा, देखो ये सारी जो सामने बैठी हुई है ये शेर के बच्चे हैं। इनको यदि बिल्लियों के साथ रहना सिखा दो ना तो इनकी आवाज़ भी बिल्ली जैसी हो जाएगी। इसलिए ये सामने के शेर के बच्चों को दहाड़ना सिखाना नहीं पड़ता है, ये दहाड़ रहे हैं कि रात्रि में भोजन, प्रतिदिन जिन दर्शन और पानी छानकर। कितने लोग जैन हैं? जैन की पहचान क्या है? अब बताओ, जो जो चीज तुम्हारे पहचान है उसे ही तुम छोड़ के अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हो, तुम्हारी पहचान कौन करने वाला है? इसलिए बिल्ली की आवाज अगर तुम्हारे पास है उसका कारण है तुम अपनी क्वालिटीज को छोड़ते जा रहे हो। क्वालिटीज जो जो छोड़ता जाएगा उसका नियम से उसको धीरे से आवाज करना पड़ेगी। जैन कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया। रात्रि में कौन कौन खाता है? बहुत बढ़िया, ये नहीं बताएंगे देखो यहां पे नहीं बताएंगे। रात में कौन कौन नहीं खाता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। लेकिन जो जो खाते हैं वो सब जैन है ना? अच्छा बच्चों, जब तक डिसिप्लिन का फॉलो करो, जब तक स्कूल में हो और स्कूल के डिसिप्लिन में रहते हो, कितने दिन डिसिप्लिन तोड़ने से नाम लिखा जाएगा? नाम कब कटता है? स्कूल से नाम कब कट जाएगा? अच्छा ये बताओ, जैन कितने हैं? आप सो जाते हैं, देखो आधे जैन नहीं बचे। नहीं है जैन? अभी मैं नाम वाला ही पूछ रहा हूं, काम वाला नहीं पूछ रहा। अब तो हाथ खड़े कर दो। कितने लोग नाम वाले जैन हैं? देखो ब्रांड वैल्यू, मनीष, एप्पल है ना, एप्पल, एप्पल के फोन पे केवल साइन लगा देना तुम अपने वहां से, और किसी लोकल कंपनी के अंदर वह ब्रांड लगा देना। लोकल कंपनी का फोन लगाना और उसमें एप्पल का स्टिकर लगा देना, बिक जाएगा ना? ऐसे ही तुम्हारे अंदर से खोखलापन होता जा रहा है, तुम जैन से हटते जा रहे हो, और मात्र जैन का टैग लगाए हुए तुम्हारी कीमत भी नहीं होने वाली है। कितने लोग जैन हैं नाम वाले? हाँ, नाम वाले में ज्यादा हाथ खड़े होंगे। अच्छा, कितने लोग जैन नहीं होना चाहते? हाँ, कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैंने पिछली बार बताया था कुछ प्रश्न सुनते नहीं, उसके पहले हाथ खड़ा कर देते हैं और एग्जाम में। कितने लोग जैन होना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। अभी है? नहीं, बहुत अच्छा है, अभी है। अच्छा ये समझ लें कि जैन मात्र अभी वर्तमान में, लेकिन भविष्य में कम से कम जैन कुल ना मिले, ऐसा कोई पुरुषार्थ करेगा क्या? कितने लोग ये चाहते हैं कि अगला भाव मेरा जैन कुल में नहीं होना चाहिए? एक बार हाथ खड़ा करें। कितने लोग ये सच चाहते हैं कि यदि मुझे कुछ अच्छा कुल है, बहुत अच्छी जगह जहां सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, वहां ऐसा जन्म मिले, अगली बार भी मैं जैन कुल में जन्म लूं? कितने लोग चाहते हैं? बेटा, बच्चों, ये सब चाहते हैं जैन कुलमों में जन्म हो, जैन कुल में जन्म हो। लेकिन जैन कुल में बच्चों, स्कूल में तब तक तुम्हारा एडमिशन कब तक रहता है? अगर डिसिप्लिन से बाहर आ गए स्कूल के तो कितने दिन स्कूल रखता है? स्कूल से बाहर क्यों निकाल दिया जाता है? जितने लोग अनुशासन का पालन नहीं करते उन्हें स्कूल के बाहर नाम काट दिया जाता है। बेटा, फिर से नाम लिखवाना हो और तुम्हारा नाम लिख गया है उपद्रवी छात्रों में, किस में लिख गया है? जो डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं उन वाले स्टूडेंट्स में तुम्हारा नाम आ चुका है, और फिर से वही स्कूल में एडमिशन लेना हो, मिलेगा? मिलेगा क्या? किसी को नहीं मिलेगा। कितने लोग जैन होना चाहते हैं? अब कितने लोग डिसिप्लिन में रह पा रहे हैं? जैन कुल के डिसिप्लिन में जो नहीं रह पा रहा है उसको पुनः पुनः जैन कुल मिलने वाला, बोलो, नहीं है। किसको नहीं मिलने वाला है? कितने लोग जैन हैं?
किसको अपने पे प्राउड नहीं होता कि मैं जैन हूं और जैन ना रहूं? क्यों? ये तो छोटी सोच वाला धर्म है ना। ब्रांड वैल्यू सबसे बड़ी यदि विश्व में ब्रांड वैल्यू दिखाई दे रही है, उसका नाम जैन धर्म है। ऊंची सोच, ऊंचा खान पान, ऊंचा रहन सहन, ऊंचे परिवार की विचारधारा, उच्चतम शिक्षा, उच्चता में व्यापार में, हेल्थ वेल्थ मनी, हर चीज में तो तुम्हारी ऊंचाई लोग देख रहे हैं। और इस बात को आप हमारी बात नहीं मानते। कुछ बच्चे, महाराज जी आपके सामने तो हाथ खड़ा करना पड़ेगा। सही है ना, ऐसे ही है ना। लेकिन क्या आपकी वैल्यू कितनी है, इस बात को एक और यूएस के मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते हैं। आप सोचते हैं कि जैन धर्म को फॉलो करने से हम लोग पिछड़ जा रहे हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लो होता जा रहा है, स्टेटस गिरता जा रहा है। अगर हम क्लब पार्टीज़ में नहीं जाएंगे, आपके जैसे बच्चे हुक्का नहीं पिएंगे, सीसीडी में फटे चित्रे कपड़े पहन के नहीं जाएंगे, अथवा क्लब्स में फटे चित्रे पहन के, बेटा ऊंचे घराने की सोच, कभी भी उच्च कुलीन बच्चे फटे चित्रे कपड़े नहीं पहनते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। आप जब भी कोई पार्टी में जाते हैं, बहुत ट्रेडिशनल ड्रेस में जाते हैं। वो ट्रेडिशनल ड्रेस में क्यों जाते हैं? वह तुम्हारी उच्च सोच की विचारधारा को प्रदर्शित करता है कि हमारी वेशभूषा कितनी राजशाही है। ये आपकी राजशाही वेशभूषा में जब फटे चित्रे कपड़े आ जाते हैं तो आपकी वैल्यू ही गिरती है, वैल्यू अधिक नहीं होती है। इसलिए बच्चियों को खासकर ध्यान देना है। आपकी जो वेशभूषा होती है वह तुम्हारे उच्च पहनावा, जिस तरह का जिन दर्शन में पहनावा बताया गया है, वह आपकी ऊंची सोच का प्रतीक है। और जिनके कपड़े ही फटे हुए हैं, उनकी सोच कितनी फटी हुई है, यह आपको सोच के चलना है। इसलिए मैं जिससे प्रभावित हो रहा हूं, आपको लग रहा है बहुत सारी बाउंडेशन से, बच्चियों आपको लगता है ना बहुत सारी बाउंडेशंस हैं, जैन कुल में रहने से बहुत सारी बाउंडेशन में जीना पड़ता है। बाउंडेशन नहीं है। आपको लगता है ये बहुत एक्सट्रीम में जाता है, हमें थोड़ा सा नॉर्मल में आना चाहिए। अक्षय, डॉक्टर अक्षय, सही है ना, एक्सट्रीम में जाता है। आप सोच रहे हैं एक्सट्रीम में है, इसका एक्सट्रीम का लो आना चाहिए, और दुनिया सोच रही है कि जैनियों को अपने एक्सट्रीम पर पहुंचना चाहिए, तभी ये दुनिया सबसे सुंदर स्थान हो पाएगी। अभी बहुत हमने पूछा जैन है, और मैंने पूछा था जैन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, तो आपने कहा था रात्रि में भोजन नहीं करना। तो ये रात्रि में भोजन नहीं करना, तो ये इसको छुड़वा दो, फिर हम जैन अच्छे हैं। ठीक है ना, सही है ना। अरे महाराज जी, रात्रि में भोजन से जैन का क्या लेना देना? सही है ना। अरे हाँ, ये बिल्ली है ना, ये अब तो आवाज़ भी निकलेगी। वहाँ एक जन कह रहा है कि देखना, बिल्ली और शेर में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन यदि शेर गीदड़ों के बीच में पलने लग जाए, शेर के बच्चे यदि गीदड़ों के बीच में पल जाएं, तो फिर वह शेर की आवाज़ भूल जाते हैं और आवाज़ डर के भागने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ तो लोगों ने यह कहा कि शेर के बच्चे को दहाड़ और जैन के बच्चे को व्यापार कभी सिखाना नहीं पड़ता। तुम्हारी जो कीमत है दुनिया में, आपको शेर जैसा देखा जा रहा है, और हम अपने आप को कहाँ किस ओर ले जाते हैं, इस बात पे देखते हैं कि यदि क्या हमें रात्रि भोजन करना चाहिए महाराज जी के कहने पर, या जैन का डिसिप्लिन है इसलिए करना चाहिए। लेकिन आज आपसे बड़े बड़े आइकॉन्स इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग इस बात को मानने तैयार हैं, तो क्यों हम पीछे हटते हैं कि हम जैन हैं? और इतने ही गर्व से कहना चाहिए कि हमारी जो कीमत है वह हमारे सिद्धांतों से है, वह हमारे चारित्र से है, वह हमारी कैरेक्टर से है, वह हमारे संस्कारों से है। जितने लोग हैं अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेटस के नाम पे जाओ। सबसे पहला कॉन्फिडेंस लो होने का कारण होता है जो चीज़ें छुप के की जाती हैं। बच्चों, युवाओं, जो चीज़ें छुप के की जाती हैं वह आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा लो करती हैं। जब भी आप किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसका कारण होगा आपके अंदर छुपी हुई कोई ना कोई बैड हैबिट। यदि आप दूसरे से आंख मिला के बात भी कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई भी बैड हैबिट्स आपके अंदर हैं, तो आप अपने आंख से आंख नहीं मिला सकते। वही सबसे ज़्यादा आपके लिए कॉन्फिडेंस को लो करने का कारण होता है। तो करें वही
जो दुनिया के सामने आप कर सकते हैं। आज तक कोई भी ड्रिंक को किसी भी शासन ने परमिशन नहीं दी। अच्छी आदत होती तो हर चीज़, जब भी कोई ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक्स जिनकी बात कर रहे हैं, चाहे वे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स हों, चाहे किसी भी प्रकार की मदिरा हो, वह हमेशा छुप के पी जाती है। हुक्का आदि जो होता है वह सब, रात्रि के काम जो भी होते हैं वह सब छुपा के किए जाते हैं। जिसे छुपा के किया जाता है वह तुम्हारे कॉन्फिडेंस को जीरो कर देता है। चाहे आप देखो, जयपुर है महाराज जी, क्लब पब नहीं जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी? करेक्ट है? बच्चे हैं, बच्ची, और हुक्का नहीं पिएंगे, फ्लेवर्ड है महाराज जी, उसमें कुछ नहीं है। यानी अगर उसको पीने से स्मार्टनेस आती होती तो फिर जो वह छोड़े बैठे हैं उनके लिए लोग, दुनिया क्यों उनको फॉलो करती है? उनके पीने से नहीं आती है। आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है, देखो मैं आपकी प्रॉब्लम बता देता हूँ बेटा। जब भी कोई बिगड़ेगा, मनीष पुत्र, जब भी कोई बिगड़ेगा उसके साथ में एक होगी चीज, एटलीस्ट वंस वी हैव टू ट्राई। एटलीस्ट कुछ चीजें हमें ट्राई करके देखना चाहिए ना। बिना ट्राई किए जीवन में क्या आनंद लिया? बच्चों आपसे ऐसे ही बोला जाएगा, कोई चीज हर चीज एक बार ट्राई करके देखनी चाहिए। करेक्ट? कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि हर चीज एक बार ट्राई करके देखनी चाहिए? कुछ लोग तो करते होंगे, हाँ, बहुत बढ़िया। अगर कुछ लोग ट्राई, बच्चे सुनना बेटा, कुछ लोग कीवॉन हर चीज ट्राई करके देखना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ही आपको नेगेटिव की ओर ले जाता है। जब भी कोई कहे कि आप जब भी बिगड़ते हैं, जब भी आप हुक्का ट्राई करेंगे, जब भी आप क्लब पब जाने की ट्राई करेंगे, जब भी आप मदिरा ट्राई करेंगे, वहां क्या बात आएगी आपके सामने? एटलीस्ट वंस वी हैव टू ट्राई एवरीथिंग, राइट? सही है? सही है ना? सही नहीं है। अब अगर आपसे कोई बोले, आप कैसे उसको अपोज कर पाए? क्योंकि आपके फ्रेंड्स हैं, वे कहेंगे नहीं तुम्हारा तो लाइफ स्पॉइल हो चुकी है, तुम क्लब पब नहीं जा रहे हो। यानी उनसे पूछना, यदि हम क्लब पब नहीं जा रहे हैं तो हमारी लाइफ स्पॉइल हुई है कि हमारी लाइफ बन रही है? जिस दिन क्लब पब में गए, आपको तो पता ही है ना, यदि क्लब पब में गए हैं वहां तो रेड पड़ ही नहीं सकती ना पुलिस की। उसकी तो गारंटी है ना कि वहां पे रेड नहीं पड़ती है, पुलिस नहीं आ सकती। आप वहां पर जाके अगर ड्रिंक की जगह आपने जूस पी के आए हैं, आप गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, हम कुछ नहीं करते लेकिन जाते हैं। कई लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है, हम कुछ नहीं करते हैं। बच्चियों का तो बहुत आजकल इस पर जोर है। आप जाते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम वहां ड्रिंक पी के आते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं, अथवा हम जूस पी के आते हैं। करेक्ट? ऐसा तो कर सकते हैं ना। जिस दिन वहां पुलिस पहुंच जाए, रेड पड़ जाए, उस दिन बेटा आपका जूस पीना वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे ना, पुलिस वाले? कहते ना हमने जूस पिया था, हमने तो दूध ही पिया था, पब में आके हम मिल्क ही पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे। आपकी बात एक्सेप्ट हो जाएगी? जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो वो आपके से पूछ के आएगी ना, जिस दिन हम जा रहे हैं उस दिन पुलिस नहीं आएगी। जिस दिन हम जा रहे हैं उस दिन पुलिस नहीं आ सकती। और किसी भी पब और क्लब में जाएंगे, हर 2 नंबर की क्रिया वहां पर होती है। और जिस दिन रेड पड़ जाएगी बेटा, फिर जो फटे कपड़े हैं, फटे अंग वाले कपड़े हैं, उसे ढकने के लिए दूसरे से चुन्नी लाके अपना मुंह ढाक के घूमना पड़ेगा। हम जिस कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे थे कि मेरी वैल्यूज हैं, वह वैल्यूज तुम्हारी नष्ट हो जाएंगी, फिर कभी भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और यदि वहां पर प्रेस पहुंच जाए तो बड़े बड़े लोगों की जो कहते हैं स्टेटस है, क्लब जाना, पब जाना, हुक्का पीना, मदरा, ये तो लाइफ स्टाइल है ना जयपुर की। जयपुर की लाइफ स्टाइल है ना, इसके बिना तो जयपुर में जीने ही नहीं पाएंगे। यानी जिस दिन वह आ जाएगा और पुलिस वहां खड़ी होगी, सामने कैमरे रखे होंगे, फिर कहना मेरी ड्रेस अच्छी है, फिर कहना बहुत अच्छी ड्रेस में मैं घूम रहा था। फिर जब दुनिया के सामने आता है तो लोग मुंह दिखाने, और यदि आपने अपना तो कुछ नहीं किया, लेकिन यदि आपके सामने वह जैन टैग लगा हुआ था और वह सामने आ गया, तो आपने पूरे जैन धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। यानी जितने ब्रांडेड लोग होते हैं, पता है, अभी कोई कार कुछ साल पहले
एक कार एजेंसी है, बहुत बड़ी कार एजेंसी थी, और बहुत सारी मार्केट में कार्स उसने बेची थी, लगभग 1 लाख से ऊपर कार्स उसने वापस ली। क्यों ली? कुछ भी हुआ नहीं था, लेकिन उसको पता चल गया था कि कार में कोई ना कोई डिफेक्ट है, इंजन में कोई डिफेक्ट है, और यदि ये चलते चलते खराब हो गया तो मेरी पूरी ब्रांड वैल्यू नष्ट हो जाएगी। उसने वापस ले ली और 1 लाख कार्स को पुनः पुनः वापस ले लिया। घाटे का फायदा जरूर नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि यदि एक बार ब्रांड वैल्यू गिर जाए ना, तो फिर ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए जीवन लगा जाएगा, लेकिन ब्रांड वैल्यू नहीं मिलने वाली है। इसलिए आपके साथ जो भी आपको करना है ना, तो क्लब एक बार ट्राई करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, आप लोग जो अच्छे लोग हैं वो लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन बाकी बिल्ली जैसी आवाज आ रही है। एक बार ट्राई करना चाहिए। जब भी आपसे फ्रेंड्स कहेंगे एक बार ट्राई करना चाहिए हर्षित, उससे कहना बिल्कुल अड़े रहना। नमन, एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, अड़े रहना। एक बार ट्राई करने पर आप देखो, कहना कल मैं जहर की पुड़िया लेके आऊंगा। यू हैव टू ट्राई वंस। क्यों? हर चीज एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। और जब वो कहे कि अगर यही है, ठीक है, जहर खाने की चीज है, वो कहेगा जहर खाने की चीज है, नहीं है तो यही तो मैं बोल रहा हूं, जो चीज जहर के रूप में मेरे जीवन को नष्ट कर देंगी, चाहे मदरा हो, कहो अथवा बुरी संगति हो, वह सब मेरे जीवन को नष्ट कर देगी। इससे अच्छा है मैं उसे ट्राई करके ही नहीं देखूं। और जब वह अड़ जाए कि तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो गई है, एक बार तो सब चीज देखना ही चाहिए, कौन सा हम उसमें लिप्त होने वाले हैं। करेक्ट है ना हर्षित? एक बार ट्राई करना चाहिए ना? अरे करना तो चाहिए, अरे करके तो देख एक बार ट्राई, मजा आएगा। जिन जिन के सिद्धांत है, एक बार तो मुनि बन के देखो ना, ये भी तो ट्राई करके देखो। क्यों बुरी आदतों में ये अपने कुतर्क लगाते हो कि एक बार ट्राई करके? अच्छी चीज भी तो ट्राई करके देखो। रोज मंदिर जाके देखो, रोज 5 बजे उठ के देखो, रोज 6 बजे सुबह से मंदिर पहुंच के देखो, रोज रात में खाना छोड़ के देखो। ट्राई करके तो देखो, आनंद आता है कि नहीं आता है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। हम क्या ट्राई करते हैं, हमारी लाइफ किस ओर जा रही है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्यों धीरे होता जा रहा है? क्योंकि हम अनेक प्रकार की बुरी आदतों में अपने आप को लिप्त करते जा रहे हैं, उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। जुआ खेलना, हाँ, ये कोई भी अच्छी हैबिट्स नहीं है। कभी भी कोई भी, ये सप्त व्यसन का त्याग जिन दर्शन में पहले ही कर दिया जाता है। 7 व्यसन होते हैं, जो एडिक्शन है वह 7 प्रकार का होता है। मदिरा पीना, मांस का त्याग, कितने लोगों का 7 व्यसनों का त्याग है? सप्त व्यसन का। देखिए आप बैठे हैं, कौन सी फ्लाइट में? वंडरफुल जर्निज्म की एक फ्लाइट है, उसमें आप यहां पर अपना सफर कर रहे हैं। यहां पर प्योर वेज जैन फूड ही अवेलेबल है, जो भी दिया जाता है। अब आप लोग जो कर रहे हैं, अभी क्या बात चल रही थी यानी, अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या जीवन जी रहा हूं? जिस फ्लाइट में हो उसमें इस तरह की फ्लाइट्स के जो आपके डिसिप्लिन हैं उसी में जीना चाहिए, तो तुम्हारी वह फ्लाइट ऊंचाइयों पर जाएगी। और वहाँ उपद्रव मचाना चालू किए तो फ्लाइट को भी नीचे आके छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए वैल्यूज़ ना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तब तक ये आपके पीछे रहेंगे। और जिस दिन आपने अपनी वैल्यूज़ को छोड़ दिया, उस दिन ये सब आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। देखिए बहुत बार ये होता है कि जब हम यहाँ जैन धर्म में थे, देखो कई लोग तो फ्लाइट छोड़ चुके हैं। जितने लोग 8 बजे का फ्लाइट का टाइम था, और आप लोग कितने लोग 8 बजे आ गए थे स्कूल बेटा? हाँ 8 बजे कितने लोग आ गए थे? मनीष, फ्लाइट मिस कर चुके हो। 8:23 पे आए थे तुम, 8:23 पे आए थे। जितने लोगों को, क्यों फ्लाइट कैच करने जाते हो कितने बजे जाते हो? अगर 8 बजे की फ्लाइट है राजीव भैया, कितने देर पहले पहुंचोगे? 1 घंटे पहले। अभी तुम्हें जैन धर्म की फ्लाइट और जैन धर्म की कीमत नहीं पता, इसलिए 8 बजे चालू होना था। ये सब पीछे वाले 9, 9:15 बजे आ रहे हैं। मिल जाएगी ना फ्लाइट? जितनों को ये फ्लाइट पकड़नी है और इसका आनंद लेना है, टाइम का ध्यान रखोगे तो मैं बहुत कुछ दे सकता था। लेकिन आप देखो, फ्लाइट पड़ी ना, फ्लाइट पकड़ी, कितने लोगों ने पकड़ी?
बहुत बढ़िया, एक झटका दे। देखो मौसम खराब है, मौसम खराब है, फ्लाइट में जब मौसम खराब होता है, बादल होते हैं, तो फिर से सीट बेल्ट बांध लीजिए। हाँ, मौसम खराब हो तो फिर से वहाँ पे वो आ जाती है, सामने खड़ी हो जाती है और कहती है आयुष सीट बेल्ट, टाइटन योर सीट बेल्ट, जब तक अगली बार घोषणा ना हो तब तक सीट बेल्ट बांध के रखिए। क्यों? कई बार जब बहुत ज़्यादा घने बादल आ जाते तो एकदम से झटका लगने वाला है, इसलिए पहले ही क्या घोषणा कर दी जाती है, भाई टाइट कर लीजिए। यदि जैन व्यक्ति किसी न्यायालय में पहुंच जाए किसी केस के बीच में, तो उस दिन उस न्यायालय में उस केस का आखिरी दिन हुआ करता था। अगर जैन साहब ने कोई गवाही दे दी है, यानी कि वह फाइनल हो जाता था। अब देख लो, जैन साहब ही न्यायालय में तो नहीं खड़े मिल रहे हैं। अब जैन साहब ही न्यायालय में तो खड़े नहीं मिल रहे हैं। इस बात को आपको जानना है, सीखना है कि झटका लगा था। अब फिर से नॉर्मल फ्लाइट मोड में आ गए हैं अपन, वेदर क्लियर है और हम अपनी हवाई यात्रा को बहुत अच्छे से करते हैं। देखो, हवाई जहाज में जो भी होता है, ये अभी अभी आपने थोड़ा सा झटका जरूर खाया है, लेकिन हमारी यात्रा बहुत सुलभ चल रही है। ज़्यादा दुर्घटना ना हो जाए, ऐसा काम मत कर लेना कि जैन कुल ही तुमसे छूट जाए और तुम पुनः उस जैन कुल की फ्लाइट में कभी ना बैठ पाओ। कुछ बात समझ में आ रही है? कितने लोग टाइम पे फ्लाइट पकड़ेंगे? अगली बार 8 बजे, मतलब अंशुल 8 बजे फ्लाइट छूटेगी और तुम 9 बजे पहुंचोगे। 7 बजे तो पहुंच जाना, लेकिन कभी ऐसी जगह जहां हमारी कीमत हमें पता चल रही हो, जहां हमें अपना बहुमान आ रहा हो, जहां हम जान रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम कितने निश्चिंत हैं। और लोगों के जहाँ पे अगर किसी को पार्टी में जाना होता ना, यही माँ लोग सुबह 4 बजे भी बुलाते ना बेटा, और कहीं पे आउटिंग पे जाना होता हर्षित, तो लोग 4 बजे क्या 3 बजे भी उठ के जाते हैं। बस अपने माइंड को ऐसा ही सेटअप करना है। देखिए आपका माइंड कैसे काम करता है, एक बात को, इस बात को जान लेते हैं। आपके माइंड में एक तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ में एक माइंड की टेंडेंसी होती है। जैसे कभी आप लोग सुबह उठे ट्रेन पकड़ने के लिए, सभी लोग उठे होंगे फ्लाइट या ट्रेन कैच करने के लिए। यदि 5 बजे की फ्लाइट है, 5 बजे की ट्रेन है, आपको जागना होता है, तो अलार्म लगाते हो ना आप, कि अलार्म के पहले जाग जाते हो? अलार्म के पहले आपके दिमाग में वह बायोलॉजिकल क्लॉक फिट रहती है और जैसे ही आपको उठना होता है, देखो जिन जिन को बच्चों को उठने में आलस आता है सुबह 8 बजे के पहले, 9 बजे के पहले, उनके लिए मैं आप आज एक टेक्निक बता देता हूं कि आप जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। यह सफलता बहुत जरूरी है। सबसे पहले यू हैव टू कमिट योरसेल्फ। जब भी कोई अचीवमेंट प्राप्त करना है, यू हैव टू कमिटमेंट बहुत आवश्यक है। जैसे हर्षित, ये बच्चे हैं ना, कमिटेड हो जाते हैं, फिर इनको कुछ नहीं सूझता, लेकिन वो कमिटमेंट करने के पहले ये डिसाइड कर लेना कि कहाँ कमिटमेंट करना है ना, नहीं तो उसके पीछे भागना पड़ेगा फिर। इसलिए कमिटमेंट जब करते हैं तो अपने दिमाग से कमिट कीजिए कि मुझे, अगर जैसे आपने कमिटमेंट करके सोए थे मॉर्निंग के लिए, मुझे 6 o'clock की फ्लाइट पकड़ना है, मुझे 4 बजे उठना है, तो आपके जीवन में तुरंत वह मस्तिष्क काम करेगा। और जैसे ही 4 बजे आप कहते उठ जाओ, नहीं तो थोड़ी सी ट्रैफिक मिल गया, देखना माइंड कैसे काम करता है। 100 रीजंस लाके आपके सामने रखेगा। अरे अगर ट्रैफिक मिल गया 4 बजे नहीं, 4:05, 10 मिनट और पहले उठ जाओ। क्यों? यदि ट्रैफिक हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो मिस पानी आ गया, अभी नहाना भी है, ये काम है, अभी इतना टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी उठना चाहिए। माइंड क्या कर रहा है? सोते सोते आपको क्या बोल रहा है? आपको ये काम करना है, बिल्कुल उठ जाना चाहिए। और जिस दिन आपने सोचा, आपने कमिट करके नहीं सोए कि आज तो सोना है, और माँ ने जगाया 6 बजे, अरे अब देखना माइंड क्या सोते सोते क्या आपके सामने वह रखेगा। अरे कल भी उठे थे, बहुत आलस आया था दिन भर, अरे वह भी तो सो रहा है। मैंने माइंड को पहले ट्रेंड किया कि मुझे जल्दी उठना है, तो वह माइंड अपने आप सारे 10 रीजन 100 रीजन उसके सपोर्ट में खड़े कर रहा था। और जैसे ही आपने माइंड को ये बोला कि मेरे को ठीक है चलता है,
वो माइंड आपके सामने वैसे ही के वहाँ से फैक्ट्स रखना शुरू कर देगा। कल भी मैं उठ गया था तो रात भर नींद आई थी, दिन भर जागता रहा था, कल भी माँ ने जगा दिया था, अभी जग जाऊंगा तो फिर मेरा मन नहीं लगेगा, अभी सिर भारी हो जाएगा। देखना कितने सारे, कल रात में भी तो लेट सोया था ना मैं, अरे सब तो सो रहे हैं, मैं भी सो सकता हूं ना। ये तुम्हारे माइंड के गेम चल रहा है, किसी ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन माइंड 100 प्रकार से तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। जिस दिन तुम अच्छा बनने का सोचने लग जाओगे, उस दिन 100 प्रकार के रीजन तुम्हारे माइंड में आ जाएंगे कि हमें ऐसे चलना है। ये तो आपकी कीमत है, क्योंकि समय आपका हो गया है। लेकिन इसके बीच में आप लोग अभी यहाँ रहते हुए इस बात को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जैन होने पर भी हम जैन सिद्धांतों के पीछे नहीं जान पा रहे। लेकिन देखिए, ऐसी ही गलती एक नासा वैज्ञानिक ने की। नासा जैसे सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के बाद वह कह रहा है कि मैंने गलती की कि मैंने पहले जैन धर्म में होकर जैन धर्म को नहीं जाना, आज जैन धर्म को जान रहा हूँ। और इससे बड़ी आधुनिकता, एक इतना बड़ा साइंटिस्ट, नासा का साइंटिस्ट आपसे ये बात कर रहा है। और इतना ही नहीं, उसने इसके बाद में प्रेरित ने क्या किया है, आज स्ट्रेस एकेडमी नाम से यूएस में एक स्ट्रेस एकेडमी प्रारंभ की है, जो मात्र जैन दर्शन, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तनाव में जीव जी रहा है। और उसने स्ट्रेस एकेडमी प्रारंभ की और क्या किया, मात्र जैन धर्म के सिद्धांतों को उसने प्रेजेंट करने के तरीके से, स्लाइड्स के माध्यम से, अनेक अनेक प्रकार से वह स्ट्रेस रिलीज करता है। और आज नासा को छोड़कर यह बात एक्सेप्ट कर रहा है कि यदि आधुनिकता और वैज्ञानिकता कहीं छुपी हुई है, उसका नाम, बड़ी अच्छी आवाज आ रही है बिल्लियों की। आप लोग जैन हैं? आप लोग जैन हैं? तो इसे सुन के अंदर कुछ हो रहा है कि ऐसे ही बैठे हो, कि नींद आ रही है? कौन कौन जैन है यहां? और कितने लोगों को लगता है कि ऐसे लोग को दुनिया खोज रह रही है और हमें वह टैग मिल गया है जिसके नीचे हम अपने आप बचपन से पल रहे हैं? इसलिए यहां पर जैन की जो कीमत है, अभी तो हाँ, इसे पूरा देखना है कि कितने लोगों को पूरा नहीं देखना, जाना है जल्दी? देखो, आधे लोगों ने हाथ खड़े किए। कितने लोगों को ये फिर से देखना है कि आगे ये क्या बोलने वाला है आपके बारे में? और लग रहा है क्या कि फ्लाइट बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुकी है? मेरी बातों से नहीं लग रहा था, लेकिन अब तो लग रहा है कि हाँ, कि दुनिया इनको कहाँ देख रही है और ये अपने आप को कहाँ ले जा रहे हैं। अपने अंदर बिल्ली की दहाड़ नहीं, शेर की दहाड़ पैदा करो। आप जैन हो, इसका बहुमान करो। इस मंदिर में फिर से आपकी लैंड होने जा रही है। लेकिन मैंने कहा था, एक जो फ्लाइट उड़ती है, बड़े हवा की कीमत होती है। जब भी कोई फ्लाइट उड़ती है, हवा से उड़ती है, और हवा अगर नहीं हो तो पंचर टायर के बीच में कितने लोग ट्रक्स चला सकते हैं? जितने बड़े बड़े भारी ट्रक्स होते हैं उसमें हवा ही होती है, और हवा नहीं हो, हवा निकल जाए तो ट्रक्स में टनों टन लोड ले जाके नहीं जा सकते। यदि प्लेन उड़ता है तो हवा से उड़ता है। और यदि कोई बॉक्सिंग यदि आपने देखी हो या कोई कुश्ती देखी हो, अगर कुश्ती में कोई व्यक्ति नीचे है, कुश्ती में कोई नीचे दब गया है, लेकिन बाजू में उसको चीयर करने वाले, हवा देने वाले मिल जाएं, तो वह नीचे वाला थोड़ी देर में ऊपर दिखता है, और ऊपर वाला, ये किसका काम होता है? ये उत्साह शक्ति का काम होता है। जो मैंने कहा था, अभी आप हो सकता है बाइक से आए हो, अभी हो सकता है आप पैदल आए हो, लेकिन मैंने कहा था आप यहां से जाएंगे तो हवा के बल पर वह उत्साह शक्ति की हवा लेकर जाएंगे, जो आपको फ्लाइट नीचे पैर नहीं रखने देगी। वह आपके जीवन में इतना कुछ ऊपर कर देगी कि हम हवा में ही चलेंगे कि हम, अच्छा इतने ही लोग हैं, हम। कृपया ध्यान रखें, बाहर का टेम्परेचर बहुत अधिक है, बाहर के लोग आपको प्रभावित करने के लिए लगे हुए हैं, उनसे प्रभावित नहीं हो और अपने टैग की वैल्यू बचाएं, क्योंकि आप अभी लैंड हो जाएंगे और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे तो एसी के बाहर जाएंगे, और एसी के बाहर जाओगे तो आपको कुछ हो ना जाए, आप जैन से अजैन ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए अभी लैंडिंग के बाद के पहले के इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं वो मैंने आपको दे दिए। बाहर हो सकता है बारिश बहुत तेज हो जाए,
और आप फिर से बह जाओ तो कम से कम ध्यान रखना, अपने अम्ब्रेलस खोल के रखना। हमें बाहर की कितने ही बारिश हो, जैन सिद्धांतों को छोड़ के बहना नहीं है। अरे जितना विज्ञान आगे बढ़ेगा उतना जैन धर्म के पास पहुंचेगा। तुम जैन हो, इस बात पर गर्व करो। अब आपकी फ्लाइट का लैंडिंग का समय हो चुका है। कितने लोगों को यह महसूस हो रहा है कि आज कुछ अच्छी यात्रा हम करके आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। कुछ लोग हैं क्या अभी भी हवा निकले हुए हैं? मैंने कहा था आप जैसे आए हो वैसे जा नहीं पाओगे। जिस एटीट्यूड के साथ आप आए थे, आज यहां से फ्लाइट में जाओगे। और मुनिराज फ्लाइट में ही चलते हैं। आपको पता है आपके मुनिराज फ्लाइट में चलते हैं? कितने लोग जानते हैं आपके मुनिराज फ्लाइट में चलते हैं? इनकी हवा कभी निकलती ही नहीं है। ये इसलिए हमेशा उत्साह शक्ति की हवा के साथ में और इन सिद्धांतों की महाशक्ति के साथ में हमेशा आसमान में चला करते हैं। अब कितने लोग हैं जो इस फ्लाइट में आनंद आया है और पुनः पुनः इस फ्लाइट के सफर में आना चाहेंगे? ये था वंडरफुल जैनिज्म का सेकेंड सीजन 3 का। This was the session of wonderful Jainism. Proud to be a बिल्ली की आवाज। अरे दहाड़ो ज्ञानियों, अब तो इतना कुछ प्रमाण मिल गया है तुम्हें। हम बोलते तो शायद तुम्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन दुनिया आपके सामने ये कह रही है कि दुनिया को यदि सबसे अच्छी जगह बनाना है तो आपको जैन धर्म के पास ही आना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग पंचर हैं और टायर फट चुके हैं, उनसे हवा निकल चुकी है, उनको कुछ भी कर लो, अब तो कुछ करने वाले नहीं है। इसलिए दिस वॉज द सेशन ऑफ वंडरफुल जैनिज्म। प्राउड टू बी अ। हाथ घर छोड़ाते हो, हाथ घर छोड़ के आए। तो पिछली बार सिखाया था, अभी हवा निकल गई। ओ ध्यान रखो जगदीश जी, इतने से हवा से काम नहीं चलेगी। इनको अभी लगातार इस तरह की हवा मिलती रहेगी। अब इस तरह के और सेशंस बहुत बहुत कुछ हमारे पास मिलने वाला है। दिस वॉज द सेशन ऑफ वंडरफुल जैनिज्म। प्राउड टू बी अ। अच्छा, मजा आया बिल्ली की आवाज में कि शेर की दहाड़ में? तो एक बार फिर से वंडरफुल जैनिज्म। प्राउड टू बी अ। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड। समझ में आया क्यों दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है? क्योंकि हम जिन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, जिन महावीर भगवान के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, उससे बड़े सिद्धांत इस जगत को देने वाले कोई नहीं है। इसलिए हम सब दिखाने वाले ना, नाम वाले ना। इसलिए आज से जितना जैन सिद्धांतों को फॉलो करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, दुनिया आपके पीछे चलेगी। बोलिए महावीर भगवान की। इतनी धीरे से बताओ, कोई अच्छा व्यक्ति हो जिसके पूरा जीवन अपना आपके लिए दिया हो, उसके लिए जय ऐसे बोल रहे हैं जैसे बिल्ली। फिर से एक बार बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।